हाँ, तो भाई कल यानी कि फाइनली रोमन रेंस की मंडे नाइट रॉ के ऊपर वापसी हो रही है और यहाँ तक कि भाई सेथ फेकिन रॉलिंस जो है वो भी यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। भाई अगर रोमन रेंस यानी कि सेथ फेकिन रॉलिंस की वापसी हो रही है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यानी कि फेस टू फेस कमबैक यहाँ पे मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा सेथ फेकिन रॉलिंस और रोमन रेंस का। क्योंकि भाई कल यानी कि रोमन रेंस का यहाँ पे रिटर्न होगा और यहाँ पे सीएम पंक को वो यानी कि फिर से चैलेंज करने वाले हैं वेसलमेनिया के लिए यानी कि 42 के लिए यानी कि अनाउंस करने वाले हैं कि मैं अपना यानी कि पार्टनर तुम्हें ही चूज करता हूँ। हाँ तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं सेथ फेकिन रॉलिंस के बारे में। तो देखो भाई कैसे हमने देखा यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर में सेथ फेकिन रॉलिंस ने वापसी की और यहाँ तक कि यानी कि विजन टीम को जो यानी कि पूरी थी उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। लेकिन भाई अब आगे की जो यानी कि कमबैक हिस्ट्री यानी कि होने वाली यानी कि सेथ फेकिन रॉलिंस का जो हमें यानी कि रिटर्न दिखाया गया है तो वो आगे यानी कि जो प्लानिंग होगी वो यानी कि कहाँ तक होंगी। देखो पहले तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सेथ फेकिन रॉलिंस के जो प्लानिंग थे तो वो ब्रॉन ब्रेकर को यानी कि लेकर के थे यानी कि रेसलमेनिया के मैचेस के लिए। और अगर भाई यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर की वापसी नहीं होती तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो सेथ फेकिन रॉलिंस है जो अपना यानी कि पार्टनर चूज करेंगे तो वो लोगन पॉल को ही यानी कि टारगेट करेंगे आफ्टर रेसलमेनिया के लिए। और अगर भाई हम सेथ फेकिन रॉलिंस की कमबैक हिस्ट्री को हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेथ फेकिन रॉलिंस की बहुत ही यानी कि टीम जो थी यानी कि पहले वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है यानी कि द विजन टीम के नाम से। तो मुझे लगता है कि यानी कि जो चाल चली थी यानी कि सेथ फेकिन रॉलिंस ने तो वो सभी जो मोहरे थे वो अब विजन टीम के हो गए हैं ना कि सेथ फेकिन रॉलिंस के हैं। कल यानी कि भाई मंडे नाइट रॉ में शायद ही हमें ऑस्टिन थ्यूरी के अगेन एक यानी कि छोटा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं से जो है ना चाल यानी कि हमें देखने लगेगी और वो यानी कि मोहरा होगा सेथ फेकिन रॉलिंस। अब बात करते हैं भाई ब्रोक लेसनर के बारे में। तो देखो भाई ब्रोक लेसनर की यानी कि जो उसका शेड्यूल है वो अभी के यानी कि टाइम के ऊपर तो नहीं जाता है। आफ्टर यानी कि 2 वीक्स के यानी कि जो बाद यानी कि मार्च यानी कि 16 को स्टार्ट होगी यानी कि ब्रोक लेसनर की जर्नी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी के टाइम में यानी कि परफेक्टली यानी कि साइड कैरेक्टर बंदा ये चूज नहीं कर पा रहे हैं। भाई ब्रोक लेसनर के बारे में अभी तक तो कोई यानी कि प्लानिंग जर्नी है नहीं। तो देखते हैं कि यानी कि जब वो रिटर्न यानी कि उनका होता है तो फिर क्या यानी कि जर्नी होती है। और कल भाई हमें एक सबसे बड़ा मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्रैगन ली वर्सेस रिंग जनरल गुंथर के बारे में। तो देखो भाई यानी कि रिंग जनरल गुंथर का जो यानी कि पहले यानी कि वीक के बाद की जो हम बात करें अगर उनके बीच में जो पंगा हुआ था तो बहुत ही यानी कि खतरनाक मूवमेंट था वो यानी कि रिंग जनरल गुंथर का यानी कि ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करना। अब कल तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली यानी कि रिंग जनरल गुंथर जो है वो ये मैच जीत जाएंगे और ड्रैगन ली को पूरी तरीके से हरा देंगे। और अगर बात की हम बात करें तो मुझे लगता है कि रेम मिस्टीरियो है यानी कि वो जो यानी कि पंगा ले सकते हैं रिंग जनरल गुंथर से। अब बात करते हैं भाई रोमन रेंस और सीएम पंक के बारे में। तो देखो भाई रोमन रेंस और सीएम पंक की आज के टाइम में वो स्टोरी चल रही है जो आफ्टर यानी कि रेसलमेनिया की सबसे यानी कि खतरनाक होने वाली है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि सीएम पंक ने तो जान छुड़वा ली है फिन बलर से, मगर रोमन रेंस से कैसे यानी कि जान छुड़वा पाएंगे वो इसीलिए भाई क्योंकि देखो डेफिनेटली यानी कि एक चीज़ तो परफेक्ट है यानी कि रेसलमेनिया में जो भी हमें यहाँ पे मैच देखने को मिलेगी रोमन रेंस की तो वो यानी कि मेन इवेंट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो सीएम पंक है उनको यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी डर लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो साइड कैरेक्टर अब मूवमेंट होने वाला है तो वो अब यानी कि रियल हिस्ट्री के ऊपर आने वाला है रोमन रेंस वर्सेस यहाँ पे सेथ फेकिन रॉलिंस का। भाई सेथ फेकिन रॉलिंस अगर चाहे ना तो यहाँ पे कूद पड़ सकते हैं यानी कि रोमन रेंस के ऊपर भी वो अटैक कर सकते हैं और साथ ही साथ में यानी कि सीएम पंक के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। या तो फिर भाई हमें एक यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हमें यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और वो ये यानी कि जो आपको तो पता है कि पिछली जो रेसलमेनिया का मैच था वो यानी कि ट्रिपल थर्ड मैच था रेसलमेनिया का रोमन रेंस सीएम पंक वर्सेस सेथ फेकिन रॉलिंस का। पर अभी भाई रोमन रेंस का जो मैच है यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर के और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे और वो ये भाई कि यानी कि रोमन रेंस अब बिल्कुल भी यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाले हैं। यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जब तक यानी कि वो विन नहीं करते तब तक यानी कि उनकी वापसी मुझे नहीं लगता कि कोई यानी कि ऐसा यानी कि हमें मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। और अब भाई बात करते हैं हम सेथ फेकिन रॉलिंस के बारे में। देखो भाई अब मिस्ट्री रेसलर का जो चक्कर है वो तो खत्म हो गया, यहाँ पे बात अब हो रही है सेथ फेकिन रॉलिंस के बारे में। तो भाई क्या हम हमें यानी कि कल यानी कि कमबैक हमें हिस्ट्री यानी कि देखने को मिल सकती है यानी कि सेथ फेकिन रॉलिंस वर्सेस यहाँ पे रोमन रेंस का हमें जो फेस टू फेस कमबैक हमें देखने को मिलेगा कल यानी कि मंडे नाइट रॉ में। तो ये बहुत ही यहाँ पे क्रेजी मूवमेंट होने वाला है क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे जो सबसे बड़ी अब हिस्ट्री यानी कि तोड़ी जाएगी ना तो वो रोमन रेंस के यानी कि साइड कैरेक्टर को लेकर के यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं शायद मुझे लगता है सेथ फेकिन रॉलिंस भी और सीएम पंक भी। तो देखते हैं भाई कल का जो यानी कि मंडे नाइट रॉ होने वाला है वो कितना क्रेजी मूवमेंट में जाने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रोमन रेंस और सेथ फेकिन रॉलिंस और सीएम पंक यानी कि तीनों जो बंदे हैं यानी कि रेसलमेनिया के जो मेन कैरेक्टर हैं वो आमने सामने होंगे। तो देखते हैं भाई मजा आने
वाला है, यानी कि कल के मंडे नाइट रॉ में देखते हैं कि फाइनली यानी कि जो मूवमेंट यानी कि चली जाएगी तो वो कौन से यानी कि रेसलर को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। वो रोमन रेंस हो सकते हैं, सीएम पंक हो सकते हैं या फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस।